ओए होए 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 ओए होए ओए रब्बा, ओ ये क्या हो गया? मैं क्या जी, ऐसी कौन सी खबर पढ़ ली कि सवेरे सवेरे ओए 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 ओए? तो जी मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं। ये खबर इस अखबार में छपी है क्या? बेवकूफ, मुझसे अखबार नहीं पढ़ी जा रही, इसको मस्करी सोच रही है। अजी ये बस उल्टी है, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बस क्यों उल्टी ये पढ़ने में नहीं आ रहा। फादर इन लॉ जी, ये तमिल पेपर है, आप तो हिंदी पेपर इसके नीचे है। ये तमिल पेपर मैंने मंगाया। अच्छा किया पुत्र, तुमने तमिल पेपर में मंगा लिया, लेकिन इससे खर्चा बढ़ नहीं जाएगा। अरे तो फिर अंग्रेजी अखबार बंद करवा दीजिए, हिसाब किताब बराबर। अच्छा बस। हिसाब किताब बाद में करना, पहले दवा लीजिए बात। ओए होए होए होए, ओ मैं कह जी ओए होए होए होए। फिर की पढ़ लिया कि ओए होए 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 होए? ओ ये देखो जी, ना पहले अखबार में इतना सा डेथ का कॉलम होता था, अब पूरी अखबार डेथ की न्यूज से भरी हुई। ओए होए होए। स्कूल बस ट्रेन से जा टकराई, 40 बच्चे मरे। ओए होए होए होए। ओए प्लेन क्रैश में 32 मरे। आतंकवादियों ने 24 को मार गिराया। और ना जी ये देखो, ये पुल का उद्घाटन करते वक्त नारियल फोड़ते ही पुल गिर गया, नारियल वैसे का वैसा। 100 घायल हुए, पुलिस वालों ने नारियल के पेड़ को हिरासत में ले लिया। की दसिए जी, कल युग है, अब कल युग में तो ऐसी खबरें आती रहेंगी। स्वा कलयुग है, और कलयुग अपने आप नहीं आता जी, कलयुग को लोग खींच के लाते हैं। हाँ ना जी, जब मैं लाहौर में था ना, क्या बात है जी, क्या माहौल था, सब लोग कितने अच्छे अच्छे काम किया करते थे। और अब आप ठीक बोला फादर इन लॉ जी, अगर इंसान रोज सिर्फ एक अच्छा काम करे तो दुनिया का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वाह जी वाह, और मैं कह जी हमारी बहू ने मेरे दिल की बात कह दी। मदर इन लॉ जी, हमको पता नहीं था कि हमारा वेवलेंथ फादर इन लॉ जी के साथ भी मिलता। ये लीजिए। पुत्र, मुझे लगता है जी अच्छे काम की शुरुआत घर से ही करनी चाहिए। बिल्कुल। तो पूरी फैमिली को हाजिर करो। हुणे लो जी, राशन पुत्र, पंकज, बॉबी। नहीं माँ जी, मैं बुलाता हूँ। टिंकू भैया, बॉबी भैया, वीना भाभी, सब लोग नीचे आ जाओ। क्या बाबूजी, अचानक आपको क्या हो गया? कल तो आप ठीक थे। अरे अपनी विल सुनाने के लिए बुलाया होगा। नहीं बाबूजी नहीं, मेरी पहली फिल्म का प्रीमियर देखे बगैर आप नहीं जा सकते। नहीं बाबूजी, आप मेरी डोली उठने से पहले कहीं नहीं जा सकते। नहीं बाबूजी, मैं आपको यूं रन आउट नहीं होने दूंगा। मैं आपको बड़े से बड़े एम्पायर, मेरा मतलब डॉक्टर को दिखाऊंगा। अब कुछ नहीं हुआ है मुझे। एक मिनट, और मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है, मैंने एक फैसला किया है, कल से हम लोग रोज एक अच्छा काम करेंगे। किस खुशी में? मतलब ये सवाल सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, हम सबका सवाल है। ओए हीरो, ना तू पूरी फैमिली का यूनियन लीडर है। भाई हम अच्छा काम करेंगे तो जनता का भला होगा और शायद हमारे दिल को सुकून मिले। वाह बाबूजी वाह, ये बात कह के तो आप मैन ऑफ द मैच जीत गए। नो पिंकू ना, हमारे टीम मैच तभी जीतेगा जब हमारे अच्छाई से पूरे वर्ल्ड की बुराई को फुल स्टॉप लगेगा। मानव सेवा ही माधव सेवा। ये किसने कहा? हमारे पहाड़ वाले बाबा ने। अरे यार 6 टका तो बैंक में भी मिलता है आजकल। होल्ड ऑन। अरे मम्मी क्या बात है, तू रो क्यों रही है? अच्छा काम करने के चक्कर में आज मेरा क्लास में टेस्ट था। समझ गया, तूने पढ़ाई नहीं की होगी और अपनी भलाई करने के चक्कर में चिट निकाला होगा और पकड़ी गई होगी, राइट? रॉन्ग, मुझे सब कुछ आता था, पर मेरी वो डफर सहेली थी ना भैया, उसे कुछ भी नहीं आता था। वो रोने लगी, मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने ना उससे कॉपी करवा दी। पर मेरा ये भलाई का काम उस बुरे प्रोफेसर को नहीं अच्छा लगा और उसने हम दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया, टेस्ट भी नहीं देने दिया। अच्छा किया, ऐसे गलत काम करने वालों को बाहर निकाल ही देना चाहिए। तो वे भैया आप ही बताओ ना, भलाई का काम किससे कहते हैं? इतना बुरा वक्त आ गया है कि भलाई का काम किसे कहते हैं मुझसे पूछ रहे हैं लोग। किससे पूछूं? अरे अपने आंख और कान के साथ दिमाग का ढक्कन भी खोल के रखा कर, रास्ते चलते मिल जाएगा भलाई का काम। रास्ते पे चलते चलते 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कोई भलाई का काम नहीं दिखा। मेरे तो पैर दुख गए। एक काम करते, घर चलते, घर जाके तू मेरे पैर दबा और भलाई का काम कर ले। आपके पैर दबाने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। अभी भैया मिल गया भलाई का काम। क्या? वो देखो अंधी माँ जी खड़ी है। मतलब तू अंधी माँ जी को अपनी आंखें दे देगा? अरे नहीं, मैं उन्हें अब रास्ता क्रॉस करा देता हूँ। नहीं, रास्ता क्रॉस मैं कराऊंगा। अरे नहीं, पहले मैंने उन्हें देखा, मैं रास्ता क्रॉस कराऊंगा। नहीं, देख तूने अच्छा काम दिखाने की भलाई की है, हाँ? अब रास्ता क्रॉस कराने की भलाई मैं करता हूँ, दोनों के काम हो जाएंगे ना। ठीक है, कर लो भलाई का काम। ओके, सॉरी। अरे हाँ, नमस्ते माँ जी।
आइए मैं आपको रास्ता क्रॉस करवाता हूँ, चलिए। नहीं नहीं नहीं, बस रहने दो। अरे क्या रहने दो माँ जी, यहाँ इतनी गाड़ियाँ तेजी से जा रही है, आप अकेली जाएंगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। चलिए। मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, रहने दो। अरे नहीं नहीं, आज तो मैं आपको रास्ता क्रॉस करवा के ही छोड़ूंगा, चलिए। जान ना पहचान और मेहरबान। यूँ समझ लीजिए फरिश्ता जमीन पे आ गया। आपके बेटे आपकी मदद नहीं करते ना, मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं नहीं, चलिए। रहने दो। अरे चलिए चलिए, रहने दो ना। अरे चलिए जी, अब भी पहुंच जाएंगे। मुझे चलिए रास्ता क्रॉस रुक नहीं जा, करना रिक्शा रुक, है। रुक जा। अरे अरे रहने अरे दो ना। कोई तो रुको। रहने अरे दो। रुक, सॉरी सॉरी सॉरी। रहने दो। रहने दो। ये पहुंच गए, शाबाश। देखा, पहुंच गए ना। आप खामखा बोल रही थी रास्ता क्रॉस नहीं करना है, नहीं करना है। बिंदास पहुंच गई ना यहाँ पे। नालक निकम्मे, मुझे रास्ता क्रॉस नहीं करना था। कितनी मुश्किल से तो मैं उस पार गई थी। हे भगवान, हे मुरलीधर, मुझे इतना बैंक बैलेंस देना, इतना बैंक बैलेंस देना कि मैं हर रोज ऐसे ही अच्छे काम करूं। अरे बीना तुम, अरे आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या प्रभु? तुम भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो। रोश, मजाक मत करो, मैं बदल गई हूँ जी। बाहर से तो मुझे वही पुराना मॉडल दिख रहा है। शक्ल से नहीं, दिल से। पता है रोश, आज मंदिर के बाहर मैंने 20 भिखारियों को कंबल बांटे। ओए, घर के सारे कंबल बांट दिए? घर के कंबल नहीं, बाहर से खरीद कर लाई थी स्वामी। तुम्हें दिल से नहीं दिमाग से बदलने की जरूरत है। बरसात में कंबल बांट रही हो, अरे छाते बांटने चाहिए थे। बाय द वे, तुम्हें कंबल बांटने के पैसे कहाँ से मिले? वो जो अलमारी में पड़े थे, 10,000 रुपए। अरे वो तो मेरे थे। चलो बहुत अच्छा है, उसी बहाने हम दोनों को 50-50% पुण्य मिलेगा। अरे नहीं 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 बीना, वो पैसे मुझे रेस कोर्स में देने थे। देखो, मैं तुम्हें एक बात कह दूं कि रेस कोर्स में जाना बंद कर दो। अरे रेस कोर्स में मैंने भलाई का ही काम तो किया था। वो जो सुपरफास्ट घोड़ी है ना लिली, उस बेचारी के पैर में चोट आ गई थी। वो लंगड़ी हो गई है, ये जान के उस पे कोई पैसे लगाने को राजी नहीं था। मैं ये जानते हुए भी कि वो हार जाएगी, उस पे 10,000 रुपए लगा के मैंने बेचारी का दिल रख दिया। अरे बीना, तुम्हारे गले के लिए कुछ लाऊं क्या? हाँ, कल जग्गा ज्वेलर्स के यहाँ हीरो का हार देखा था, वो ला दो। मालिनी, I'm home! मालिनी! मालिनी! मैं आई आ गई। पिंकू ना, एक रिक्वेस्ट है, हर एंट्री में आप मालिनी 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 ऐसे क्यों बुलाते हैं? थोड़ा वेरिएशन लाओ ना। ओके। क्या से? ओके, मालिनी! मालिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आयो पिंकू ना, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आयो, एक मिनट, मगर आप खुश क्यों हो? मालिनी, आज मैं टीम में सेलेक्ट हो ही जाता अगर मैं सेंचुरी बना लेता। लेकिन अगर मैं सेंचुरी बना लेता और टीम में सेलेक्ट हो जाता तो वो बेचारा अभिजीत सालवी टीम के बाहर हो जाता। तो उस अभिजीत की खुशी के लिए, उसकी भलाई के लिए, ताकि अभिजीत टीम में सेलेक्ट हो जाए, मैं 0 पर आउट हो गया। किया ना मैंने भलाई का काम। क्या भलाई का काम किया है? मारा मंडल। ओए अव्वल नंबर के खोते, जिंदा हो तो फौरन मेरे पास आओ। अरे आया आया, बड़ा चिल्लाता है। क्यों आप मुझे मारना चाहते हैं? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम मर गए तो मैं पूछताछ किससे करूंगा? अच्छा ये बताओ, सुबह मैं हलवाई की दुकान से गाजर का हलवा लेकर आया था, ना वो फ्रिज में है ना डाइनिंग टेबल पर। कहाँ गया? तुम्हारे पेट में? नहीं, वो तो मैंने भिखारी को दे दिया, बेचारा 3 दिन से भूखा था ना। बेवकूफ, भिखारी को देना था तो कल की रोटी दे देता, हलवा दे दिया ताजा ताजा। नहीं, आज उसका जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे। अच्छा किया, भलाई तो करते रहे, लेकिन भलाई के चक्कर में मुझे भूखा मारेगा। ना, अगर आपको भूख लगी है तो कल की बासी रोटी है ना, तो जल्दी लगा, देर क्यों कर? मेरे साथ मेरे साथ जबान लड़ा। अरे ये क्या हो रहा है? इस उम्र में पकड़न पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं आप? सेहत का भी ध्यान है कि नहीं? ओ जी, कुछ नहीं होगा मेरी सेहत को, डोंट वरी। प्रेम कौर जी, पहले आप ये बताओ, आप सुबह से कहाँ थी? मैं ना गुरुद्वारे गई थी जी। पता है, लोगों की भलाई के लिए मैंने वहाँ रोज कीर्तन करने का फैसला किया। बहुत अच्छा फैसला किया है जी। आपने कौन सा भलाई का काम किया? प्रेम कौर जी, मैंने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए 7,000 का चंदा जमा किया है। हाय रब्बा, ऑफिस जाने के बजाय आप सड़क पर खड़े होकर चंदा मांग रहे थे? नहीं जी नहीं, आज ना मेरी स्टाफ का सैलरी डे था, तो मैंने सबकी सैलरी में से 500 रुपए कंपल्सरी काट ली। पिंकू ना, आज मैंने कितना अच्छा काम किया। हमने कितना अच्छा काम किया, सॉरी। ऐसा कौन सा काम कर दिया मालिनी भाभी आपने जो इतनी खुश नजर आ रही हैं? सेवक राम,
अगर ये केक को बोलूंगी मेरा गला सूख जाएगा। पूरा फैमिली को बुलाओ, बताओगी? पिंकू भैया, मैं यहाँ हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। पिंकू भैया, बॉबी भैया, बीना भाभी, मम्मी दीदी, माताजी, बाबूजी, सब लोग नीचे आ जाओ। क्या हुआ सेवकराम? क्या हुआ सेवकराम? क्या हुआ सेवकराम? क्या हुआ भाई? देखिए देखिए, मुझे मालिनी भाभी ने आप सब लोगों को नीचे बुलाने के लिए कहा और मैंने बुला लिया। मालिनी पुत्र, तू बता ना क्या कहने वाली थी? अयो मदर-इन-लॉ जी, पहले मिठाई खा लीजिए। फादर-इन-लॉ जी पहले आप। मदर-इन-लॉ जी, कोई खुशखबरी है? क्या कहा डॉक्टर ने? लड़का या लड़की? अरे शर्त लगा लो, लड़का ही है। नहीं नहीं, दरअसल वो बात नहीं है। एक्चुअली आज हम दोनों ने ना बहुत अच्छा काम किया है। अयो, कितना सुन रहे थे? हम दोनों पिक्चर देखने गए थे। अच्छा अच्छा। सुना, इन्होंने फिल्म देखकर बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं, इन्होंने टिकट ब्लैक में खरीद कर ब्लैकर का भला किया है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल आज हमने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि पूछो मत। पिंकू भैया, अगर हम पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अयो, हम है ना, हम पूछे बगैर ही बता देंगे। हम दोनों पिक्चर देख के बाहर निकल रहे थे उस वक्त। बहुत अच्छी फिल्म थी। हाँ, अच्छी फिल्म थी पिंको ना, बट एक्चुअली ये तमिल फिल्म था। इन लोगों ने कॉपी किया। अरे भाई साहब, आपका बटुआ मारने गया कोई? मेरा बटवा तो यही है। क्या बात कर रहे हैं? उसमें पैसे बराबर है, देख लीजिए। अयो, पैसे भी ठीक है। अरे बहुत है, 100 रुपया दो ना। अयो, भीख में भी 100 रुपए। महंगाई बहुत बढ़ गया। बहुत बढ़ गया। अब क्या कर? चोरी करता हूँ, फिलहाल भीख मांग रहा हूँ, दो ना। शर्म नहीं आती? जवान होकर भीख मांगते हो? तो क्या करूँ, बुढ़ापे का इंतजार करूँ? मांग मांग कर खाते हो, शर्म वाली बात है। बहुत शर्म आती है। एक बार मांगने की जगह पे मैंने छीना तो जेल जाना पड़ा। तुम ऐसा काम क्यों करते हो ब्रदर? देखो, अकल का काम करो, मेहनत का काम करो। सिस्टर, कोई फायदा नहीं। एक बार मैंने बड़ी मेहनत और लगन से अकल का काम किया, फिर भी जेल जाना पड़ा। अच्छा, कौन सा काम किया था? 500 का नोट छापा था। दो ना प्लीज। नहीं पिंकू, नहीं, भीख देना भलाई का काम नहीं होता है। देखो, तुम मेहनत का काम करो ब्रदर। लगता है अभी मेहनत ही करनी पड़ेगी सिस्टर। क्यों ब्रदर इन लो? श्योर। थैंक यू। अयो पिंकू ना, आपका बंटवारा लेके भाग रहा है। बंटवारा नहीं, बटवा। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। चोर ये नहीं, चोर उधर भाग रहे हैं। अरे इतना कौन भागेगा यार, चलो पिक्चर देखते चलो। भागो। थैंक यू। अरे कहाँ मालिनी, पुलिस को बुलाओ। नहीं ब्रदर इन लॉ प्लीज, पुलिस को मत बुलाना। सिस्टर समझाओ प्लीज, पुलिस को मत बुलाना। अरे पुलिस मुझे 5-10 दिन के लिए अंदर कर देगी, मेरे बीवी बच्चा भूखे मर जाएंगे सिस्टर। नहीं नन्ना रुपया, बीवी बच्चे वाले होते हुए चोरी करते तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारा माँ बाप यही सिखाया तुमको? माँ बाप? कौन से माँ बाप, कैसे माँ बाप? मैं बचपन से ही अनाथ पैदा हुआ हूँ सिस्टर। अब जानती है मेरा नाम क्या है? राम जाने। राम ही जानता है मेरा नाम किसने रखा है। सड़कों पे दौड़ दौड़ कर, फुटपाथ पे सो सो के मैं बड़ा हुआ हूँ सिस्टर। सुन रहे हैं ना ब्रदर इन लॉ? हाँ, सो सो के बड़ा हुआ हूँ मैं। ओके। बटवा। अयो, लेकिन मालिनी यार, हमारा नाम किसने रखा है? राम जाने। ये तो तुम्हारा नाम है। मालिनी, तुम तो इतना स्ट्रांग हो, इतना यंग हो, तुम मेहनत क्यों नहीं करते? मालिनी, ये डायलॉग यहाँ। ओह सॉरी, तुम इतना स्ट्रांग हो, इतना यंग हो, तुम मेहनत क्यों नहीं करते? देखो, मेहनत का सूखी रोटी भी मीठी होती है। तुम वादा करो, आज के बाद तुम चोरी कभी नहीं करेगा। ठीक है सिस्टर, मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। फिर कभी तुमको चोरी करने की नौबत आई तो हमसे आके मिलो। मेरे बदले आप चोरी करेंगे? चोरी ना करने के लिए समझाऊंगी, समझ गए? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस सिस्टर, प्रॉमिस। अयो। थैंक यू ब्रदर इन लॉ। और फिर मैंने उसे अपना घर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर दे दिया। ओह मदर इन लॉ जी, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। सॉरी,
हमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा किया, एक गलत आदमी को अच्छी राह दिखाई, बहुत अच्छा काम किया। 400 रुपए किलो की है। बहू नहीं, वो राम जने को अच्छी राह दिखा के बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इतनी महंगी मिठाई खरीदी, बहुत गलत काम किया, बहुत गलत। ये काम हमने नहीं, इन्होंने किया। खोते का पुत्र। हे भगवान, मुझे अगले जन्म में भी नौकर बनाना, तो इस महान फैमिली का ही नौकर बनाना, और अगर गलती से मालिक बना दिया तो ये बाबूजी को मेरा नौकर बनाना। बड़ा कंजूस आदमी है ये। इतने फ्रूट्स काफी हैं कस्टर्ड के लिए, हाँ? अरे बीना बेटा, तू कहाँ जा रही है? नारे लगाने। नारे लगाने? हाँ, आज मैं बहुत भलाई का काम करने जा रही हूँ। मेरी सारी किटी की फ्रेंड्स शराब की दुकान पर जाकर नशेबंदी के नारे लगाएगी और वहाँ प्रेस भी आएगी और मेरी फोटोज भी ली जाएंगी। ना ना बीना भाभी ना, आप ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपकी हालत भी मेरी तरह हो जाए। तुमको क्या हो गया सेवक राम? मालिनी भाभी, मेरा एक दोस्त शराबी है, वो शराब ना पिए, इसलिए मैं समझाते समझाते उसके साथ बियर बार चला गया। वहाँ पे और शराबी मिले, उनको भी समझाया कि वो शराब ना पिए, और वो समझ गए। लेकिन वो ना समझ बियर बार का मालिक, उस बार के मालिक ने अपने 12 साथियों के साथ मुझे बार बार मारा, मुझे बगैर साबुन के 2 डाला। अयो, अब समझ गया ना सेवक राम, हर कौवा तोता नहीं बन सकता। मालिनी से बरवाल जी ये रहती है। ए, कौन है तू? बार वाले का आदमी है क्या? ये वही कौवा है, तोता है। राम जाने। मदर-इन-लॉ जी, हमने बोला था ना थिएटर में मिला था अच्छा काम। वही। अच्छा अच्छा। नमस्ते माँ जी। पायला को सिस्टर। पायला, अरे उधर से क्या पायला को? अंदर आओ। अंदर आके क्या करूंगा सिस्टर? ये आपने क्या किया? क्यों आप मुझे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है? क्यों मुझे बुरा काम ना करने की कसम खिलाई? ताकि तुम मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाकर अपना सर उल्टा रख सकोगे। ऊंचा रख सको। मेहनत और ईमानदारी के चक्कर में 3 दिन से भूखा हूँ सिस्टर। 3 दिन पहले आपकी कसम खाई थी बस, उसके बाद इस पापी पेट में कुछ भी नहीं गया है। ऐसा क्यों किया सिस्टर आपने? क्यों? अब बात बर्दाश्त के बाहर जा चुकी है सिस्टर। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सिस्टर। अब तो मैं खबरदार! मालिनी भाभी पर चाकू चलाने से पहले तुझे मुझ पर चाकू चलाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये ले। अरे रामचानी, क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है सिस्टर, मैं इस चाकू से किसी को मारना नहीं चाहता, मैं तो लोगों को डरा कर लूटना चाहता हूँ। रामचानी, तुम हमको प्रॉमिस किया था, तुम ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। गलत काम नहीं करूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा सिस्टर। हम तुमको भूखा नहीं मरने देंगे। तो फिर कैसे मरने देंगे? हम तुमको मरने ही नहीं देंगे। मुझे तो ये आदमी सही नहीं लगता। सही नहीं था, तभी तो सही रास्ते पर लाने को डिसाइड किया। राम जाने जी, देखो आज तुम छोटी छोटी चोरी करते हो, कल तुम बड़ी बड़ी चोरी करने लगोगे, परसों डाके डालोगे, फिर खून करोगे, फिर फांसी पे चढ़ जाओगे। रोटियां खत्म हो गई क्या? सेवक राम जल्दी रोटियां दो। हाँ, रोटी लाओ, रोटी लाओ। आओ। रोटी रोटी। अरे डब्बा खाली हो गया, रोटी खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा क्या? ये आपके नौकर को तमीज नहीं है? खाना खाते वक्त ऐसे कोई टोकता है? सेवक राम, राम जाने सॉरी, अब बैठ जाओ। पानी? पानी नहीं। क्यों? आप खाते वक्त पानी नहीं पीते हो? पीता हूँ ना, लेकिन बचपन से एक रूल बना है, जब आधा खाना हो जाए तब बीच में पानी पीता हूँ। हाँ? मतलब अभी आधा नहीं हुआ? राम जाने, आप बैठ जाओ। सेवक राम, हम समझेंगे 20 गरीबों को खाना खिलाया। 25 बोलिए। रोटी लेके आओ, जाओ।
अब तो खुश हो ना बेटा? अरे काहे का खुश माँ जी, ये आप लोगों ने क्या कर दिया? मुझे खाना खिला दिया। वहाँ घर पे मेरे बीवी बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं। अरे मैं भी कितना बेशर्म इंसान हूँ, खाना खाते वक्त अपने बीवी बच्चों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। अरे कम से कम 2-4 रोटी छुपा कर रख लेता अपनी जेब में। फिर वापस चोरी की बात की। सेवक राम, जल्दी इनकी फैमिली के लिए डब्बा रेडी करो, जाओ। सुनो, एक रिक्वेस्ट, खाना पैक ही कर रहे हो तो देखो ऐसा सादा खाना पैक मत करना, थोड़ा पकवान, स्वीट डिश, समझ गए? सब समझ गया। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सिस्टर। जब भी कोई टोकता है काम बिगड़ जाता है। रोश, रोश डार्लिंग, कहाँ जा रहे हो? टोक दिया ना। हाँ, शादी की है तो सत्यानाश भी करूंगी, इसकी कसम खाई थी क्या भी ना। पता नहीं टोकने से काम। जरूर जुआ खेलने जा रहे होंगे। अरे पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? और ये क्या जुआ जुआ लगा रखा है? जिंदगी खुद एक जुआ है, और तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला, और मुंह के बल के। भाभी जी, शेठ जी। अरे यार छुट्टा नहीं है, आगे चलो। रोश, ये वही कौवा है जिसे मालिनी तोता बनाना चाहती है। भाभी जी, मैं टिफिन लौटाने आया हूँ। कौन सा टिफिन? ये तुम लौटाने आए हो तो मुझे दे दो और चलते बनो, क्योंकि यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, आज सबका व्रत है। लेकिन मुझे सिस्टर से कुछ और काम है। वो यहाँ है नहीं, वो बेड पे रेस्ट कर रही है, बेड रेस्ट पे है वो। सिस्टर, सिस्टर, राम जाने तुम? सिस्टर, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद दीजिए सिस्टर कि मैं चार्ल्स शोभराज से भी बहुत बड़ा चीटर बनूं। खड़ोले, तुमने वही टिप शुरू कर दिया? तो और मैं क्या करूं सिस्टर, कितने लोगों को हाथ पर जोड़े, कोई मुझे नौकरी देने को तैयार ही नहीं है। ईमानदारी से काम करने के लिए दुनिया वाले रोक रहे हैं और बेईमानी करने से आप रोक रही है। तो मैं क्या करूं? दिन भर नौकरी के लिए भटकता हूं तो और जोर से भूख लगती है। अभी एक दिन तो आप लोगों ने खाना खिला दिया, लेकिन भूख तो रोज लगती है ना सिस्टर। अरे भूख रोज लगती है तो हाथ पांव भी चला लिया करो। अरे एक मिनट सिस्टर, प्लीज आप अपनी कसम वापस ले लीजिए और मुझे चोरी करने के लिए मुक्त कर दीजिए प्लीज। राम जाने तुम ऐसे छोटी छोटी चोरी करके कितने दिन तक पेट भरोगे? अरे हाँ, तो मैं एक ही बार में बहुत बड़ी बैंक रॉबरी करता हूँ। थैंक यू सिस्टर। राम जाने, वेट वेट वेट, प्लीज हेल्प हिम। अच्छा, अरे बिना कर भला तो हो भला। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। सेठ जी को थैंक यू बोलो। अब तुम पूरे महीने बिना टेंशन की नौकरी ढूंढ सकते हो। अब मैं पूरे 1 महीने के बाद बैंक रॉबरी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पूरे 1 महीने तक हाथ पर हिलाने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है राम जानी, तुम मेरे साथ चलो, हम फादर-इन-लॉ जी को बोलेगा और उन्हीं के ऑफिस में तुमको नौकरी दिलवा देगा। चल अरे चल चल। कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हो मालिनी? वैसे भी बाबूजी आधे लोगों को नौकरी से निकालने वाले हैं। पता नहीं मेरी भी पोजीशन सिक्योर रहती नहीं। ओ नहीं जी नहीं, वो 100 रुपया तो क्या, मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा ना। आपकी गाड़ी के इंजन में मैं 1 पुर्जा कम डालूं तो आपको चलेगा? जो आप मुझे मेरे बिल में से 1 हरा नोट कम करने को बोल रहे हैं। हाँ? और खन्ना साहब, अगली बार गाड़ी की सर्विस करवाने आओ ना तो साथ साथ अपनी भी ओवरऑलिंग करवा लेना। चंगा जी, सत श्री अकाल। मालिनी पुत्र, तुम यहाँ चुपचाप खड़ी खड़ी मेरी बातें सुन रही थी? कहीं तुम्हारी मदर इन लॉ जी ने तुम्हें मेरी जासूसी करने के लिए तो नहीं भेजा? बैठ बैठ पुत्र बैठ, और ठंडा ठंडा लाओ भाई। नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहिए फादर-इन-लॉ जी, हम इनको आपसे मिलवाने आए हैं। सत श्री अकाल जी। पुत्र, मैंने इनको पहचाना नहीं। फादर-इन-लॉ जी, वो वही राम जाने हैं जिसे मैंने बुरे काम ना करने की कसम खिलाई थी। इसके पास भूख प्यास गरीबी लाचारी बीमारी सब कुछ है, लेकिन एक नौकरी नहीं है, इसीलिए बेचारा चोरी चपाटी करता रहता है। फादर-इन-लॉ जी, आपके ऑफिस में इसको एक नौकरी दे दीजिए ना प्लीज। ओ पुत्र, वो कंपनी में कंप्यूटर आ जाने की वजह से मैं तो पहले ही स्टाफ की छटनी करने की सोच रहा था। सुन लिया सिस्टर, मैं आपसे कहता था ना कोई नौकरी। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन नौकरी कोई नहीं देता। चलता हूँ जयराम जी की, कल के अखबार में बैंक रॉबरी की खबर पढ़ लेना जरूर। बेटा निर्तु, फादर-इन-लॉ जी, बैंक रॉबरी आप ही रुकवा सकते हैं, प्लीज इसको काम दीजिए ना प्लीज। ओ भाई साहब, आपने पहले कहीं काम किया है? काम तो बहुत किया है लेकिन बताने लायक कोई नहीं है। तो ना बताओ, ये बताओ कि कंप्यूटर आता है? मजाक करने की भी हद होती है सिस्टर। एक अनपढ़ आदमी को पूछते हैं कंप्यूटर आता है? मतलब पढ़े लिखे नहीं हो? लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता। मतलब मैं जो लिखता हूँ वो मैं तो क्या कोई नहीं पढ़ सकता। ये एक आइडिया फादर-इन-लॉ जी,
आप इसको अपने गैरेज में रख लीजिए। कार मैकेनिक की आती है, नहीं इंजन खोल लेते हो। नहीं, लेकिन किसी भी कार का लॉक में ऐसे तार डाल के खोल सकते हो ऐसे। तो आप मैकेनिक का काम भी सीख लो। नहीं नहीं सिस्टर, इस उम्र में कहाँ भी मैं वो स्लेट और पेन लेके सीखने बैठूं। क्या है, इंसान जो कुछ भी सीखता है वो बचपन में ही सीख लेता है। अभी मैंने जो बचपन में सीखा है वो करने से आप रोक रही हैं। राम जाने पाई, फिर तुम ही बताओ तुम करना क्या चाहते हो। बाबूजी, मैं एक छोटी सी चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। तो खोल लो दुकान, कौन रोक रहा है तुम्हें। नहीं, इस छोटे से धंधे के लिए पैसे तो चाहिए ना। अगर आप 2000 मुझे दे दे, उधार 10-15 दिन में कमा के मैं वापस लौटा दूंगा। फादर इन लॉ जी, आप मेरा फादर इन लॉ जी है, उसका गॉडफादर भी बन जाइए ना प्लीज प्लीज प्लीज। तो बन जाऊं कुत्ते, लेकिन मुझे लगता है एक बार फिर स्टाफ की सैलरी में कटौती करनी पड़ेगी। ना एक आदमी को जेब काटने से रोकने के लिए मुझे पूरे स्टाफ की जेब काटनी पड़ेगी। काटो। ठीक है पुत्र, तुम्हारी खातिर मैं इस खोते को देता हूँ 2000 रुपए। बोला हुआ है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बाबूजी। एक मिनट, तो भाई वहाँ क्या कर रहा है। आपके पैर पड़ रहा हूँ बाबू। दूर से ठीक है यार। मालिनी, कहाँ हो तुम? मालिनी, कहाँ हो तुम? जल्दी नीचे आओ। तिरुपति बालाजी, माय पिंकुपति इज कॉलिंग, सॉरी। जल्दी नीचे आओ मालिनी, जल्दी जल्दी नीचे आओ। इतना जोर से चिल्लाएगा तो शहर का सब मालिनी इधर आ जाएगा। मालिनी, आज मैं चिल्लाऊंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अपोजिट टीम का बॉलर थक न जाए इसलिए जल्दी आउट हो गया। नहीं मालिनी, आज मैंने सेंचुरी बनाई है। आज मेरे टीम का प्लेयर इंजर हो गया, तो उसका रनर बन के मैंने दौड़ दौड़ के पूरे 100 रन बनाए। ब्रदर इन लॉ। हेलो सिस्टर। ब्रदर इन लॉ, मार डालिए मुझे। शॉट मी। मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। लेकिन तुमको मरने का भूत क्यों सवार हो गया? तो क्या करूंगा जीकर सिस्टर, क्या करूंगा? बुरा काम ना करने का मैंने आपसे वादा किया है, और अच्छा काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों, तुम्हारी चाय की दुकान नहीं चली? चाय की दुकान? सुबह दुकान खोली, दोपहर को हवालदार आ गया हफ्ता मांगने, और शाम को तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पूरी की पूरी दुकान उठा के ले गए। और मेरे बच्चे। म्युनिसिपैलिटी वाले तुम्हारे बच्चे भी उठा ले गए? सिस्टर, ये क्या बोल रहे हैं ब्रदर इन लॉ? अरे मेरे बच्चों को प्रिंसिपल ने स्कूल से धक्के मार के निकाल दिया। अच्छा, समझ गया। तो अब तुम अपने बच्चों को भी चोरी करना सिखा रहे हो? उनके पास किताबें नहीं थी इसलिए। कमाल करते हो, स्कूल में भेजते हो और किताबें नहीं दिलाते हो? दिलाई थी, लेकिन उनसे भूख सहन नहीं हुई, तो किसी दिन उन्होंने किताबें बेच के चने खा लिए। ठीक है पिंको, ना प्लीज स्टॉप इट प्लीज। आप क्या क्या दिलाएंगे सिस्टर? किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग, वाटर बैग, और मान लीजिए ये सब दिला भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं है सिस्टर। क्यों? दोनों बच्चों की 5-5 महीने की फीस बाकी है, सब मिला करके 3,000। ऑलरेडी बाबूजी ने जो मुझे 2000 दिए वो मैं लौटा नहीं पाया हूँ, ऊपर से ये 3000 नहीं। इससे तो बेहतर है मैं चिल्लू पर पानी में डूब कर मर जाऊं। नहीं, देखो, जब तुम मर जाओगे, नहीं, जब तुम कमाओगे तब फादर इन लॉ जी और पिंकुना का पैसा लौटा देना। पिंकुना, अगर ये मर जाएगा तो इसको सुधारने का हमारी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। मालिनी, 3000? प्लीज। नहीं सिस्टर, आप बीच में मत पड़ना। आप मुझे चूहे मारने की दवाई दिला दी बस। चलो दिला देता हूँ। चूहे मारने की दवाई? नहीं, बच्चों के यूनिफॉर्म्स, जूते, बैग, किताबें वगैरह वगैरह। सिस्टर, ब्रदर इन लोग क्यों परेशान होते हैं? आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं मार्केट से ले लूंगा। डोंट वरी, मैं आके आपको वो बिल दिखा जाऊंगा। सिस्टर। पिंकुना, ठीक है, ये 3000। थैंक यू। एक और 500 मिल सकते हैं सिस्टर? पिंकुना, लेकिन क्यों? वो म्यूनिसिपैलिटी से दुकान भी तो छुड़वानी है ना सिस्टर। पिंकुना, 500। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू पिंकुना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 3,500? मुझे तो ये राम जाने ठीक आदमी नहीं लगता माँ जी। क्यों भाई? ये हमारी भलमनसाहत का फायदा उठा रहा है। वो कैसे? इसने पिंकू भैया से, बॉबी भैया से, दोनों से पैसे निकलवाए, और तो और चालाक इतना बाबूजी से भी पैसे निकलवाए। तू खामखा ही शक कर रहा है। अरे पैसे लिए हैं तो लौटा भी देगा। अरे हमको नहीं लगता है लौटाएगा, आप समझ लीजिए। अच्छा वो सब छोड़ और ये बल्ब ले और वहाँ जाके लगा, चल।
फिर भी आपको अलर्ट कर रहे हैं, हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ठीक है। अलर्ट कराना हमारा काम है, नहीं अलर्ट होती है तो हम क्या करें? समझा रहे हैं आपको, चेता दे रहे हैं, बाद में कुछ गड़बड़ करेगा हमें ना बोलिए। माँ जी, ओह, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पायला को माँ जी। फिर आ गए तुम लूटने? अच्छा हुआ यहाँ आ गए, वरना हम तुम्हारे पास आ रहे थे। हैं? अब तो इनकी चल रही होगी, है ना माँ जी? सुनो, 5,000 रुपए दो हमें उधार। अरे क्या मजाक कर रहे हो? मैं किसी को उधार कैसे दे सकता हूँ? बल्कि मैं तो खुद। अच्छा, तो हम भी किसी को उधार नहीं देते, समझे? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आज पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो सिस्टर का आशीर्वाद लेने आया हूँ। सिस्टर सिर्फ वो लंदन गई है हायर एजुकेशन के लिए। देखिए, मुझे सिर्फ आशीर्वाद लेना है। तो लंदन जाके ले ले। अरे आप मेरे को इधर क्यों बुलाया? घर में आपका वो नौकर बुलडॉग से भी खतरनाक है। पता नहीं वो मुझसे इतना क्यों जलता है। क्योंकि तुम बार बार पैसे मांगते हो ना, इसलिए। सिस्टर, इस बार मैं पैसे मांगने नहीं, आपके दिए हुए पैसे लौटाने आया हूँ। देखिए, बाबूजी ने मुझे 2,000 दिए थे और ब्रदर इन लॉ ने 3,500, तो ये 5,500 आप वापस ले लीजिए। अरे, तेरे पति बालाजी तुम्हारा काम सफल करे, ऐसे क्या काम करने वाले हो? आत्महत्या। वो क्या बिजनेस है? बिजनेस नहीं है सिस्टर, मैं तालाब में कूद के मरने जा रहा हूँ। तुम बात बात पर मरने का बात क्यों करते हो? हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करूँ सिस्टर? मैं बेघर हो गया हूँ। 6 महीने से किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने मुझे धक्के मार के बाहर कर दिया। इसलिए सोच रहा हूँ कि यस, अपने बीवी बच्चों को भी मरने के लिए मैं राजी कर लूँ। मैं उनको जहर पिला दूंगा और फिर मैं भी आराम से पंखे पे लटक के मर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपकी उधारी चुका देना चाहता हूँ। नहीं, देखो, इन पैसों से तुम किराए पर कोई और घर ले लो बस। 5,500 से क्या होगा सिस्टर? वो मकान मालिक 20,000 डिपॉजिट मांग रहा है। 20,000 मेरे जैसा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? नहीं सिस्टर, नहीं। मैं जानता हूँ आप यही कहेंगे कि ये मेरा सोने का नेकलेस तुम गिरवी रख के पैसों का इंतजाम कर लो, लेकिन नहीं, आपका ये क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। जरूर करना पड़ेगा। ये लो सिस्टर। बस देखो, मगर आइंदा तुम अपने और अपने बीवी बच्चे के मरने की बात नहीं करेगा। सिस्टर, यू आर ग्रेट सिस्टर। आपका बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा सिस्टर। नहीं, वो सब नहीं चाहिए। नहीं, मैं बनाऊंगा मंदिर। नहीं, तुम पहले अपना काम देखो। एक नारियल फोड़ूंगा मंदिर में आके सिस्टर। प्लीज, आप मुझे रोकना मत। ठीक है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। नहीं, अगले एपिसोड में तो इनके माता पिता इनकी शादी करा देंगे। नहीं जी, नहीं देख रहे बचा लो मालिक, बचा लो। कौन है? मालिनी दीदी, अयो बहन जी, आप कौन है? मैं राम जाने की अभागी पत्नी हूँ और ये हमारे आधे दर्जन अभागे बच्चे हैं। मेरा पति आप लोगों की वजह से ही भगवती हॉस्पिटल के आईसीयू में है। अरे मालिनी दीदी ने उन्हें उल्टे काम करके जीने नहीं दिया और सीधे सीधे मरने भी नहीं दिया। अब तो उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। अरे तो क्या हम बाबूजी की किडनी दे दें? अब आप लोगों को ये ना ऑपरेशन करने के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। व्हाट नॉनसेंस। नहीं जी, नहीं, इतनी रकम मैं नहीं दे सकता। और उन्होंने कहा था आप लोग बहुत दयालु हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए। अरे आपको पता है, किसी की जान बचाने से ना स्वर्ग मिलता है। और हम आपसे कहा कुछ दान में मांग रहे, हम तो कुछ दिनों के लिए उधार मांग रहे ना। जैसे उनका ऑपरेशन हो जाएगा ना, वैसे ही हम अपने आप को भी बेच के आपके पैसे लौटा देंगे। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो एक काम करिए, मेरे एक आध बच्चे को गिरवी रख लीजिए। नहीं जी, नहीं, बच्चा नहीं, मम्मी के पास जाओ। बच्चे का हम क्या करेंगे जी? उनको बताओ जी, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तो ठीक है, इनके पिताजी अस्पताल में दम तोड़ेंगे और हम लोग कुएं में कूद के जान दे देंगे। चलो बच्चों। नहीं, तो ये और निमिष। अयो पिंकू ना, प्लीज कुछ करो ना, कुछ करो। बहन जी, आप कल सुबह आ जाइए, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। नमस्ते। चलो। ये राम जाने भी कमाल है, कल इसको उंगली पकड़ाई तो आज इसने बांह पकड़ ली। कल तक खुद आता था, आज बीवी बच्चों को भेज दिया। और वो भी पूरे 1 लाख रुपए लेने।
लगता दाल में कुछ काला है। मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। जाना होगा भगवती अस्पताल, वहाँ जाकर ही सारा सीन समझ लेते हैं। और आगे की स्टोरी भी वहीं समझ में आ जाएगी। ना क्या बात कर रहा है बॉबी पुत्र? राम जने भगवती अस्पताल में था ही नहीं। शायद आईसीयू में होगा, वहाँ चेक किया। अरे भैया, मैंने करमचंद स्टाइल में गाजर खाते खाते पूरा अस्पताल छान मारा, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। और तो और वहाँ के रजिस्टर में भी उसका नाम नहीं है। इसका मतलब राम जाने भगवती अस्पताल में एडमिट हुआ ही नहीं था। यानी कि ये चीटर नंबर 420 हमारी शराफत का फायदा उठा के हमें ही बेवकूफ बना रहा है। अरे वो तो मैं आपको कब से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? चुप है, सुन लिया ना अभी। राम जाने को सबक सिखाना पड़ेगा ना। आने दो इसकी बीवी को, कल देता हूँ मैं ₹1,00,000। कहाँ गए इंसानियत के रखवालों? कहाँ गए? हम यहीं पर है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से रुपये निकालिए। पुत्र माफ कर देना, हम वो ₹1,00,000 का इंतजाम नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए, नहीं तो मैं अपनी जान यहीं पे दे दूंगी। इसीलिए आपके मरने का पूरा इंतजाम किया है। ये रही चूहे मारने की दवा। नहीं, हम ये कैसे खा सकते हैं? क्या कर रहे हैं आप? हाँ पुत्र, उस दवाई को खा के आजकल चूहे नहीं मरते, इंसान क्या मरेंगे। एक काम करते हैं, इन सबको टेरेस पे ले जाते हैं, लात मार के नीचे धक्का देते हैं। अरे पाउचेरे से धक्का देंगे तो सिर्फ इनके हाथ पांव टूटेंगे और हॉस्पिटल का सारा बिल भी आप ही को भरना पड़ेगा। मेरे पास इससे भी अच्छा उपाय है। क्या? साइनाइड। बस एक बूंद अपनी जीभ पे डालिए, काम तमाम। मैं अभी आती हूँ, सिर्फ कहकर कि हम लोग मर रहे हैं। आंटी, इसका ये मतलब हुआ कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं? नहीं, इनको तो राम जाने ने अपने मोहल्ले से इकट्ठा किया है। मैं तो इनको जानती तक नहीं। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अब तो वो हॉस्पिटल में है भी नहीं, वो तो कब के भगवान को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने आपके लिए एक चिट्ठी रख छोड़ी है। कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को साइनाइड खिला देना। नहीं, मैं राम जाने की बीवी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ 500 रुपए कमाने के चक्कर में एक्टिंग कर रही थी। अब मैं जाऊँ? अभी आपको हम यहाँ से कैसे जाने देंगे? हम तो आपको तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आप ये नहीं बताएंगी कि राम जाने हैं कहाँ। राम जाने इधर है। पेड़ के पीछे छुप करके अबे लाने का इंतजार कर रहा है। लाश तो हम देंगे ही, लेकिन रुपए नहीं, घूसे और मारो ना, हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा था। नाजायज फायदा उठाता। चोरी करने को मना किया था तो हमसे ही लूटने लगा। गलती माफ कर दीजिए ब्रदर इन लॉ, गलती हो गई। अरे इसे क्यों मार रहे हो? इसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो मालिनी की है जो घर बार लुटाने चली थी। मालिनी पुत्र, इतने घटिया आदमी को लेके आई थी मेरे पास नौकरी के लिए। ना तुम्हारे भरोसे मैंने उसको 2,000 रुपए दे दिए। 2,000 आपके, 3,500 मेरे, और तो और मालिनी ने अपना 30,000 का नेकलेस भी दिया इसे। ये तो अच्छा हुआ सेवक राम और बॉबी द स्टार ने मिलके उसका भांडा फोड़ दिया, वरना ये तो ₹1,00,000 लेके गायब हो जाता। फादरिल्ला जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हमें जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं सिस्टर, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। आप तो कलयुग में दया की देवी है। आपने जो कुछ भी किया मुझे सुधारने के लिए किया, लेकिन मैं कमीना इंसान आपकी शराफत और मासूमियत का फायदा उठाता रहा, आपको ही लूटता रहा। आज मेरी वजह से आपको इन सब का सुनना पड़ रहा है। मैं आपका गुनहगार हूँ। पुलिस को बुलाइए, मुझे पकड़वा दीजिए, मुझे जेल भिजवा दीजिए, मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए सिस्टर। आप मुझे सजा दीजिए सिस्टर। बॉबी, पुलिस को फोन कर। नहीं, ये जेल जाएगा तो सुधरने के बजाय और बिगड़ के आएगा। मैं क्या जी, इसे माफ कर दो। फादरिल्ला जी, आपका और मेरा वेवलेंथ कितना मिलता। इस बार मदरिल्ला जी का विश्वास नहीं तोड़ना, वरना दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगा। नहीं सिस्टर, आज मैं आपको एक और प्रॉमिस करता हूँ। अब मैं आपको शैतान से इंसान बन के दिखाऊंगा, सच्चा इंसान। ओए राम जाने, और इन सब ने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं इतना खोता नहीं हूँ। कल से तू मेरे दफ्तर आएगा नौकरी करने, चौकीदारी करने। ये क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? चोर को चौकीदार बना रहे हो? क्लास में मॉनिटर किसको बनाते हैं? सबसे शैतान लड़के को ना। तू